माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके, नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, पहले भी पढ़े होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम है क्या, तो बोल सकते हैं इसको क्या है, स्मॉलेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। बहुत छोटा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बॉडी का है। जैसे कि बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे वो जो ऑर्गन्स हैं, सिस्टम है, एक दूसरे से क्या होता है, इंटरेक्ट होकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना देता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, 3% ऑफ टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट, पूरे बॉडी वेट का कम से कम 3% जो है वो क्या है, नर्वस सिस्टम है हमारा। नेक्स्ट, रैपिडली एंड क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम। मतलब हमारे बॉडी में अगर कोई बोला जाए कि सबसे ज़्यादा रैपिडली क्विक रिस्पॉन्स देने वाला कौन सा सिस्टम है, तो वो नर्वस सिस्टम है, ठीक है। इसका बेसिक फंक्शन देखते हैं कि क्या है। बेसिक फंक्शन क्या है इसका, तो बेसिक फंक्शन क्या है कि ये कलेक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू आवर बॉडी। मतलब इसका बेसिक फंक्शन क्या है, तो ये जितने भी सेंसरी और इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है पूरे इन्वायरमेंट्स में, तो वो हमारे कहाँ, बॉडी तक पहुँचाने का काम करता है कौन, नर्वस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटरी सिस्टम। इंटीग्रेटरी सिस्टम क्या है इसमें, तो इसमें नर्वस सिस्टम वर्क अलॉन्ग विद इंडोक्राइन सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है किसके साथ काम करता है, इंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके क्या करता है, काम करता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, नर्वस सिस्टम वर्क अलॉन्ग विथ इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या करता है और कि कम्युनिकेट एंड रेगुलेट द अदर सिस्टम टू आवर बॉडी। मतलब क्या करता है, हमारे दूसरे और सिस्टम से क्या होता है, कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से क्या करना, मिल के कॉम्प्लेक्स सिस्टम बताए थे यहाँ पे कि क्या होता है कि दो तीन ऑर्गन क्या होते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं अदर सिस्टम को, ठीक है। कम्युनिकेट एंड रेगुलेट द अदर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। और क्या करता है, एंड मेंटेन हेमोस्टैटिसिस। हेमोस्टैटिस का मतलब क्या होता है कि ये करता है प्रिवेंट, लिख सकते हो ब्रैकेट देके, कि प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम डैमेज ब्लड वेसल बाई फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट। मतलब हेमोस्टैटिस क्या करता है, जैसे कि कोई भी ब्लड वेसल में क्या होगा, कोई रप्चर हो गया, डैमेज हो गया, तो ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करके वो ब्लीडिंग को क्या करता है, स्टॉप करवाता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो नर्वस सिस्टम एक्ट बाय रिलीज एक्शन पोटेंशियल, या इसको बोल सकते हैं नर्व इम्पल्स, ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या करता है, एक्ट करता है बाय रिलीजिंग एक्शन पोटेंशियल, रिलीज करने पे, और नर्व इम्पल्स दोनों बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय, किससे बनता है, तो नर्वस टिश्यू से बनता है, नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू से क्या होता है कि दो तरह का फॉर्मेशन होता है, एक बनता है न्यूरॉन, ठीक है, और दूसरा बनता है न्यूरोग्लिया, ठीक है। ये न्यूरॉन्स जो है वो क्या है, बेसिक यूनिट है, ठीक है। और ये न्यूरॉन जो होते हैं वो कांट बी डिवाइडेड, कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, और क्या है, स्मॉलेस्ट भी है, न्यूरॉन जो है स्मॉलेस्ट है, स्ट्रक्चरल है, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। न्यूरॉन क्या है, तो स्मॉलेस्ट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोल सकते हो। जैसे कि हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट सेल होता है, वैसे ही नर्वस सिस्टम का क्या है, तो बेसिक यूनिट है, स्मॉलेस्ट है, स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल है, कौन है, न्यूरॉन है। और न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें एक और चीज़ का हुआ था क्या, न्यूरोग्लिया, ठीक है। तो ये क्या है, सपोर्टिंग सेल है, ये सपोर्टिंग सेल है, और ये कैन बी डिवाइडेड, ये क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो
तो आज हम लोग कौन सा इंट्रोडक्शन पार्ट इसका सिर्फ देखे हैं, तो आज हम लोगों ने इसको कवर किया है इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट। कल हम लोग पढ़ेंगे इसका एम्ब्रायोलॉजी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एम्ब्रायोलॉजी, मतलब नर्वस सिस्टम का कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे बनता है, ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं नोट्स इसका प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।